प्रत्येक मनुष्य इस दुनिया में एक चेष्टा जरूर करता है, दुख से बचने की और सुखी होने की। और हम सब अपना अपना सुख ढूंढ रहे हैं कि हम सुखी कैसे हो सकते हैं। उस सुखी होने का जो शॉर्टकट हमें लगता है, संक्षिप्त मार्ग, जिसे जैसे लगता है वैसे वो जीवन जीने की कोशिश करता है। आश्चर्यजनक बात यह भी है कि किसी को सुख धन में दिखाई देता है, किसी को राजगद्दी में दिखाई देता है, किसी को दिखाई देता है कि संगठन होना चाहिए, किसी को लगता है कोई आपके पास गुण हो, विद्या हो, कोई कौशल हो, कोई आर्ट, कोई हुनर हो, तो पैसा, पावर, प्रोस्पेरिटी, सब चीजें आपके पास अपने आप आएंगी और उससे सुख मिलेगा। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं शरीर में और जीवन में ताकत होनी चाहिए, अपने आप ताकत वाला सब छीन लेता है, तो लोग ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। कुछ का कहना है कि किस्मत जो देगी उसी के अनुसार मिलने वाला है, अगर किस्मत नहीं देगी तो फिर मिलेगा ही नहीं। कुछ का यह कहना है कि आज की दुनिया टेक्निक की दुनिया, तकनीकी की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान के माध्यम से आप अपने को सुखी कर सकते हैं। पूरी दुनिया अपने आप को सुखी करने में लगी है, लेकिन सुखी है नहीं कोई। जो बीमारियां दूर करने में लगे हुए डॉक्टर, उनके सामने नई बीमारियां आ जाती हैं। जो अमीरी की तरफ दौड़ रहे हैं तो अमीरी आती है, फिर झटका लगता है, फिर गरीब हो जाते हैं। जो पद प्रतिष्ठा की तरफ दौड़ रहे हैं तो कब वो राजगद्दी पर हैं और कब नीचे उतर हैं, इसका भी कोई भरोसा नहीं। जो संगठन में लगे हुए हैं तो उनके ही भरोसे वाले लोग, वफादार लोग उनका साथ छोड़कर वो अपना संगठन बना लेते हैं। जो कुल खानदान और प्रेम वाला रूप बनाकर घर में चल रहे थे तो उनकी भी हालत ये होती है, कभी भी किसी का मूड बिगड़ जाता है तो काम खराब हो जाता है। तो एक बात तो समझ में आती है कि सब कुछ हमारे करने से होगा, ऐसा भी संभव नहीं है। दूसरी बात ये समझ में आती है, तोलने वाला, तराजू में देने वाला कोई और पावर है जो हमारे कर्मों का हिसाब करता हुआ हमारी झोली में सुख दुख डालता है। लेकिन फिर भी मनुष्य हार नहीं मानता, वो अपने जीवन में सुख को, शांति को, चैन को, आनंद को ढूंढने के लिए प्रयास करता है और इंसान ने सफलताएं भी पाई हैं। कुछ का कहना भौतिकवाद के माध्यम से सुखी हो सकते, कुछ का कहना आध्यात्मिक होकर ही जीवन सुखी हो सकता है। तो कुछ वैज्ञानिक वे लोग भी हुए जिन्होंने ये कहा कि आपको धर्म और विज्ञान का समन्वय करना पड़ेगा। इसमें अगर हम नाम लें तो आइंस्टाइन जो है, उसने बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा कि विज्ञान, साइंस लंगड़ा है धर्म के बिना, और धर्म अंधा है विज्ञान के बिना। दोनों को मिल जाना चाहिए, तब जाकर इस धरती का भला हो सकता है और इंसानियत सुखी हो सकती है। इसलिए धर्म और विज्ञान, भौतिक अभौतिक, दोनों का समन्वय होना चाहिए। इसलिए प्राचीन और अर्वाचीन, पुराना और नया, दोनों में जो कुछ बेहतर है वो जीवन में जुड़ना चाहिए। तो उससे पहले हम ये जान लें कि हम सबकी एक ही इच्छा है कि हम सुखी होना चाहते हैं। सुखी होने के लिए
उसका आधार ढूंढना चाहिए कि सुखी कौन। जो शांत है वो सुखी भी हो सकता है, जो शांत नहीं वो सुखी नहीं हो सकता। इसलिए शांति पहले जरूरी है। मन में शांति होगी तो सुख के जो साधन है उसका आप आनंद ले सकते हैं। दूसरे ढंग से कह लीजिए, अगर आपके घर परिवार में, रिश्तों में शांति है, मतलब कोई झगड़ा नहीं, तो आपके घर में प्रेम पनपेगा। प्रेम टिकेगा ही तभी जब आपकी जिंदगी में शांति होगी। और अगर हम दूसरे ढंग से कहें, तरक्की भी वही करेगा जिसकी जिंदगी में शांति है, क्योंकि अच्छी योजना वही बनाएगा, अच्छी प्लानिंग करेगा। तीसरे ढंग से कहिए, मुस्कुराएगा भी वही जिसके मन में शांति होगी, नहीं तो मुस्कुराहट आएगी ही नहीं। इसलिए आपकी मुस्कुराहट भी टिकी है तो शांति पर टिकी है। और अगर और आगे बढ़कर कहें, उस घर का विकास लगातार होगा जिस घर में सब शांति और प्रेम से भरपूर हैं। वह फैक्ट्री अच्छी चलेगी जहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं बल्कि शांति है। वो देश और वो प्रदेश ज्यादा प्रगति करेगा जिस देश में और जिस प्रदेश में ज्यादा शांति है। मिलजुल कर वहां लोग रहते हैं, मिलजुल करके तरक्की कर रहे हैं, तो समझ लीजिए सबसे आगे वही लोग जाएंगे। इसलिए आपकी जिंदगी में शांति सबसे पहले चाहिए। तो अब कुछ बातें स्पष्ट हुई। पहली बात, सुखी होना चाहते हैं, प्रेमपूर्ण रहना चाहते हैं, तो इसका आधार ढूंढ लीजिए शांति। तो आपको शांत रहना आना चाहिए और उसके तरीके ढूंढने चाहिए। तरीकों में कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। बोलना भी शांति दे, क्योंकि सारा झगड़ा बोलने से ही होता है। बोलना ठीक करिए। अभिमान छोड़कर खुद का भी मान बनाइए, दूसरों का भी मान कीजिए, क्योंकि जहां मैं है वहां अशांति आएगी ही। तीसरी बात, एक एक शब्द पर ध्यान देते जाना। जहां मैं है वहां पर झगड़ा होगा ही होगा, शांति नहीं रहेगी। जहां विनम्रता है वहां शांति आएगी, जहां मिठास है बोलने में वहां शांति आएगी, जहां अपने साथ दूसरे के भी मान का ध्यान रखा जाएगा वहां शांति आएगी, और जहां लेन देन में पवित्रता है वहां शांति आएगी। लेन देन में जहां गड़बड़ शुरू हुई अशांति शुरू, और जहां सैक्रिफाइस है वहीं पर प्रेम पनपेगा और वहीं पर शांति भी आएगी। जब आदमी एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करता है, प्रेम भी टिकेगा, शांति आएगी। जहां ये नहीं है, स्वार्थ जहां है वहां अशांति आएगी। तो कुल मिला के फिर वहीं पहुंच गए हम कि शांति जरूरी है, लेकिन टिकेगी त्याग पर, विनम्रता पर, मधुरता पर। जब आपका बोलना अच्छा होगा, लेन देन अच्छा होगा, विश्वास जहां है वहां शांति टिकेगी। जहां अविश्वास है, उसी समय जहां पति पत्नी में विश्वास हिला, मित्रों में विश्वास हिला, पार्टनर आपस में जहां रह रहे थे और विश्वास हिला, अब एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है, तो शुरू हो गई अशांति।